नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 के लिए जहाँ पर हमने इकाई 3 में देखा था वफादार कुत्ता। तो उसमें हमने स्वाध्याय में पहले हमने शब्दार्थ देखे, उसके बाद मुहावरे देखे और अब हम देखेंगे कहावतें। तो कहावत इस प्रकार है, अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ इस प्रकार है, वाक्य में भी लिख सकते हैं इसको हम, नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं है। प्रश्न नंबर अभ्यास शुरू होता है यहाँ से, और अभ्यास में पहला प्रश्न इस प्रकार है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। तो यहाँ पर कहानी के अंदर जिन जिन वाक्यों का प्रयोग हुआ है शब्दों का, और उन शब्दों से हमें कहानी के वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द है समाधि, जिसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य इस प्रकार है, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। दूसरा शब्द है बंजारा। वाक्य इस प्रकार है, पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तीसरा वाक्य है वफादार शब्द। तो वाक्य इस प्रकार है तीसरा, कुत्ता बड़ा वफादार था। चौथा शब्द शव, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। पांचवा लुटेरा, अगर चोर लुटेरे, मतलब जो शब्द दिया है वो लुटेरा, उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। छठा शब्द है जमानत। वाक्य इस प्रकार है, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सातवां इस प्रकार है वाक्य, सूद में आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सूद शब्द का है वाक्य। आठवां शब्द है गोद। वाक्य इस प्रकार है, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, समाधि क्यों बनाई जाती है। उत्तर इस प्रकार है, किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे। उत्तर इस प्रकार है, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। तो पहला है जल्दबाजी का नतीजा। हम इसे काउंस में लिखेंगे, कोष्ठक में लिखेंगे परिणाम। दूसरा, अब पछताए
तो अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा, एक कुत्ते का समाधि मंदिर। चौथा, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। प्रश्न नंबर 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है। उत्तर इस प्रकार है। कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपा हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। प्रश्न नंबर 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता। उत्तर इस प्रकार है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बांधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। प्रश्न नंबर 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। उत्तर इस प्रकार है। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं
उनको हमें क्रम में लिखना है, नंबर से लिखना है। तो हमें आ आई जो स्वर व्यंजन है, वर्णमाला है, उसके आधार पर शब्दों को लगाना है, रखना है। तो पहला शब्द आएगा आश्चर्य, दूसरा इसीलिए, तीसरा लुटेरा, चौथा वफादार, पांचवा वापस और छठा सुंदर। प्रश्न नंबर 4, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। तो पहला इस प्रकार है, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो। इस वाक्य को अब हमें पूर्ण करना है। तो उत्तर इसका इस प्रकार है, सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीत है। इसके बाद का दूसरा वाक्य देखेंगे हम। प्रश्न, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया, लाखा की जगह आप होते तो जवाब इस प्रकार है, उत्तर इस प्रकार है, लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता, मैं कुत्ते को अपने पास आने देता, मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता, उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। इसके बाद का प्रश्न नंबर 5 है, वो इस प्रकार है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। मतलब यहाँ पर 1-2 शब्द दिए हैं, उनमें से हमें सही शब्द ढूंढ के लिखना है। तो पहला शब्द ये है राजा, राजी। तो राजा का हमें क्या लिखना है, रानी। तो यहाँ पर दूसरा शब्द है ग्वाला, तो ग्वालीन, ग्वाली, ग्वाला का ग्वाला। अभिनेता का अभिनेत्री, रानी का रानी। और इसमें से क्या है, सही शब्द ढूंढकर लिखना है ना हमें। शेर, तो शेरनी लिखा है ना, शेरा तो शेरनी, और शेरनी का होता है शेर। सुनार, सुनारा नहीं, तो सुनार का सुनारिन। ऊंट का ऊंटनी, लुटेरे का लुटेरिन, बंजारा का बंजारिन, सेठ का सिठानी। अब हम देखेंगे स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में हम देखेंगे यहाँ पर ढांचे पर से कहानी लिखिए। ढांचे पर से मतलब कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को हमें सही क्रम में रखकर पूरी कहानी बनाना है। उन वाक्यों का हमें कहानी बनाने में प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है, और उन वाक्यों के आधार पर हम कहानी पूर्ण करेंगे। तो कहानी इस प्रकार है। कहानी का नाम है सबसे पहले हम सेठ की चतुराई। तो हम कैसे लिखेंगे, सुंदर नगर में मणिक चंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सिठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और
हार चुरा लिया। सिठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे हम यहाँ पर। तीसरा, सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी, एक लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। यहाँ पर तीसरा भी पैराग्राफ पूर्ण होता है। चौथा पैराग्राफ में लिखेंगे हम, सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों ना मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। अब यहाँ पर पांचवें पैराग्राफ में लिखेंगे, दूसरे दिन सभी नौकर अपनी, और की जगह पर हम आड़ी लाइन लिखेंगे, अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा और सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। तो यहाँ पर कहानी का नाम भी सही है, सेठ की चतुराई। आगे का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है पहला, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? उत्तर इस प्रकार है, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। प्रश्न नंबर 2, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? उत्तर इस प्रकार है, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए गया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त
रखी। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है। इकहरग इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर इस प्रकार है। लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। अगर यहाँ पर जो वाक्य है उसके नीचे जो रेखा खींची है, लाइन खींची हुई है, तो वह अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, घोड़ा दौड़ रहा है, तो हम उसका करेंगे घोड़ी दौड़ रही है। तो पहला वाक्य है, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। तो वाक्य हम पहला कैसे बनाएंगे? सिटानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। दूसरा वाक्य, बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो वाक्य परिवर्तित करेंगे, बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊंट, तीसरा वाक्य, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। तो हम उससे लिखेंगे, ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। चौथा, मैदान में लड़का खेल रहा है। लड़का वह क्या है? यहाँ पर लिंग बदलना है तो लड़के की जगह लड़की हो जाएगा। मैदान में लड़की खेल रही है। घोड़ा की जगह घोड़िन, सेठ की जगह सिठानी, बंजारे की जगह बंजारिन, ऊंट की जगह ऊंटनी और लड़के की जगह लड़की। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हुआ है। प्रश्न नंबर 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर एक बक्सा है, उन बक्से के अंदर शब्द लिखे हुए हैं, उन्हें हमें लिंग के आधार पर जोड़ना है और एक वचन से मतलब लिंग के आधार पर जोड़कर उन शब्दों को हमें वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द है इस प्रकार, शिष्य, तो उसका होगा शिष्या। तो शिष्य को हम लिखेंगे, शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। और फिर दूसरा उसी का लिखेंगे, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। क्या है यहाँ पर? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग कर देना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग कर देना है। दूसरा है शब्द नाग, तो नागिन आएगा। तो पहला हम उसका वाक्य बनाएंगे, नाग फन उठाए बैठा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, नागिन फन उठाए बैठी है। तीसरा शब्द है शिक्षक, तो शिक्षिका हो गया। तो पहला वाक्य बनेगा, शिक्षक पढ़ा रहा है। तो उसी का दूसरा वाक्य बनेगा, शिक्षिका पढ़ा रही है। चौथा शब्द गाय, तो उसका होगा बैल। तो पहला वाक्य बनेगा, गाय दूध देती है। तो उसका दूसरा वाक्य बनेगा, बैल किसान का मित्र है। पांचवा शब्द है देव, तो उसका बनेगा देवी। तो पहला वाक्य बनेगा, देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। उसका दूसरा वाक्य बनेगा, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है।
छठा शब्द घोड़ा, तो जिसका होगा घोड़ी। पहला वाक्य बनेगा महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। सवारी की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। यहाँ पर जो शब्द हैं उनके नीचे रेखा की हुई है, तो हमें उसकी संज्ञा बतानी है। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य है, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो यहाँ पर देश जो है वह भी जातिवाचक संज्ञा है। वाक्य नंबर 3, गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो नदी क्या हुई? वह एक संज्ञा है, तो वह कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, आपका कक्षा 7 का यहाँ पर जो नन्ही समझदार नन्ही जो है उसका अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण होता है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।